अब साइप्रस के कोर्ट में, यानी कि साइप्रस में जहां पर ओथेलो अपने महल में, अपने घर पे जहां रहता है, और उसके जो फ्रेंड्स लोग हैं, ठीक है ना, जो फ्रेंड्स लोग हैं जो ऊंचे पोस्ट पर हैं उनके साथ, अब कहानी इधर के तरफ में टर्न लेता है, ठीक है ना, कहानी अब इधर के तरफ में टर्न लेता है। देखो, अमॉन्ग द फ्रेंड्स ऑफ ओथेलो, ओथेलो के जितने फ्रेंड्स थे, नो वन पोजेस्ड हिज कॉन्फिडेंस मोर देन कैशियो। जितने भी दोस्त लोग थे उसमें सबसे ज्यादा वो कॉन्फिडेंस और सबसे ज्यादा वो क्लोज कैशियो को अपने पास रखता था। कैशियो को, वो उसका फ्रेंड था। ही वॉज ए यंग, अच्छा वो यंग था, फ्लोरेंटाइन सोल्जर, फ्लोरेंटाइन सोल्जर था, वो सिपाही था। एमरस था, एमरस कहने का मतलब, एमरस कहा जाता है जो तलवारबाजी करते हैं लोग, है ना, जो चलाते हैं ना, ऐसे घुमाते हैं, बड़े अच्छा से तलवार चलाते रहते हैं, वो लोग, वैसा था। एंड ऑफ प्लीजिंग नेचर, अच्छा वो किसी को भी ना प्लीज कर लेता था, बातों बातों में सबको वो खुश करता था। एंड अट्रैक्टेड द ओमेन, विच अट्रैक्टेड द ओमेन, अच्छा इससे औरतें बड़ा अट्रैक्ट होती थी। जो भी थोड़ा सा फ्लर्ट करता है ना, फ्लर्ट करता है कोई भी, तो औरतें बड़ा पसंद करती हैं फ्लर्ट करना, कोई भी लड़कियां। ही वॉज हैंडसम एंड इलिक्वेंट, वह हैंडसम भी था, बहादुर भी था। एनी मैरिड मैन ऑफ एडवांस्ड ईयर्स हैविंग ए यंग ब्यूटीफुल वाइफ वुड बी मच अलार्म्ड ऑफ सच ए पर्सन एक्सेप्ट ओथेलो। माने कोई भी शादीशुदा महिला भी उस आदमी से, यानी कि कैशियो से अट्रैक्ट हो जाता था, हो जाती थी, ओथेलो को छोड़ करके। हु वॉज फ्री फ्रॉम जेलसी, जहां पर वो एकदम फ्री था, वो जेलसी महसूस करता था कैशियो से, लेकिन फ्री था क्योंकि वो हैंडसम था और ये तो मूर था। समझ में आ रहा है? तो थोड़ा सा तो एक फीलिंग रहेगा। एज ही वॉज नोबल एंड इनकैपेबल ऑफ सस्पेक्टिंग हिम टू बी इनफिडल, वो थोड़ा भी वो डाउट नहीं करता था, बहुत ही नोबल किस्म का व्यक्ति था। वो इनफिडल जो था ना, यानी कि नॉन बिलीवर्स था वो, यानी कि बिलीव नहीं करता था क्रिश्चियनिटी पर, उसके बावजूद भी वो बहुत ही फ्री माइंडेड था। ही हैड यूज्ड केसियो इन हिज लव अफेयर विथ डेस्डेमोना फॉर ओथेलो, वह कैशियो को अपने लव अफेयर के रूप में, ठीक है ना, डेस्डेमोना के साथ, है ना, उसने उसका इस्तेमाल किया था कैशियो का। फियर्ड दैट ही लैक्ड एंड एमोरस क्वालिटीज ऑफ कैशियो दैट वुड प्लीज लेडीज, उसको इस बात का डर था कि ये जो एमोरस भी है और इतना अच्छा मतलब बातचीत भी करता है, कहीं ये औरतों को, माने मैक्सिमम लेडीज को जो ये खुश रखता है, सो वुड ऑफन डिप्यूट कैशियो टू कोर्ट फॉर हिम, इसलिए वो क्या करता है कि कैशियो को डिप्यूट कर देता है। डिप्यूट करने का मतलब उसके पोस्ट को बढ़ा देता है, ठीक है। सच इनोसेंट सिंप्लिसिटी बीइंग रैदर एन ऑनर देन ए ब्लेमिश टू द कैरेक्टर ऑफ द वैलियंट मोर, माने वो वैलियंट मोर, माने वो बहादुर मोर होने के बावजूद भी इसको जो है ना एक अच्छे पोस्ट पर रखता है, ताकि वो उन सब चीजों से क्या रहे, दूर रहे। इट वॉज देयरफॉर नो वंडर इफ नेक्स्ट टू ओथेलो द जेंटलेस्ट डेस्डेमोना लव्ड एंड ट्रस्टेड कैशियो, उसको ये बात लग रहा था कि अगर ओथेलो के बाद अगर वो डेस्डेमोना किसी से प्यार में अगर पड़ सकती है तो किससे पड़ सकती है, कैशियो से। Hence the marriage of this couple made little differences to their relationship with कैशियो, इसीलिए इन लोगों के बीच का जो है ना शादी का जो बात, माने आप माने मैरिज रिलेशनशिप जो था ना, कैशियो के कारण खराब हो सकता था। ही फ्रीक्वेंटेड देयर हाउस, वह लगातार घर आता था कैशियो, लेकिन इनके घर पे लगातार आता था, फ्रीक्वेंटेड आता था। कौन आता था, किसके घर पे, किससे मिलने के लिए। एंड ही इज फ्री एंड रैटलिंग टॉक, और वो इतना फ्रीली बातचीत करता था, रैटलिंग टॉक करता था। रैटलिंग टॉक माने सीजलेसलेस, मतलब लगातार वो बातचीत करता था, उसको बात करना बड़ा पसंद आता था। और बताना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी बोलते हैं,
लड़कियों को टॉकेटिव लड़के ही पसंद आते हैं, जो खूब बात बनाना जानते हैं, बातूनी होते हैं, मतलब जो हंसी मजाक खाली दिन भर करते रहे, ठीक है, उनको एंटरटेन करें। मतलब मैंने तुम लोगों को कोई ट्रिक्स नहीं बताया है। टॉक वॉज एंडरिंग टू ओथेलो फॉर ही हिमसेल्फ वॉज द सीरियस टेम्पर। वो इस बात से वो पता था उसको कि ओथेलो जो है ना, खुद को पता था कि वो एक सीरियस टेम्पर वाला व्यक्ति था। और ये जो था, ये घर आता है, डेस्डेमोना से बातचीत करता है, समझ में आ रहा है, और बड़ा सीजलेसली वो बातचीत करता है, लगातार बातचीत करता है, तो उसको इस बात का एक फीलिंग रहता था, एक जेलसी भी फीलिंग रहता था, ठीक है। ओथेलो had of late promised Cassio to the promoted Cassio to the rank of lieutenant। ओथेलो क्या करता है, बाद में कैसियो को लेफ्टिनेंट के रूप में प्रमोट कर देता है। क्या बना देता है बताओ? लेफ्टिनेंट बना देता है। किसको? कैसियो को। ए प्लेस ऑफ ट्रस्ट, ये एक बहुत ही विश्वसनीय पोस्ट होता है, एंड नियरेस्ट टू द जनरल। और किसके नजदीक रहता है ये पोस्ट? जनरल। लेफ्टिनेंट किसके नजदीक होते हैं? जनरल के पास। द प्रोमोशन गेव ग्रेट ऑफेंस टू इयागो। लेकिन इयागो जो था ना, जो कि एल्डर था, बड़ा था इससे, कैसियो से, एन एल्डर नोबल मैन हु थॉट ही हैड ए बेटर क्लेम देन कैसियो, वो सोचा कि अरे उससे बेहतर हम उस पोस्ट के लिए तो हम क्लेम करने वाले थे, मतलब मैं उस पोस्ट के योग्य था, देन कैसियो, एंड वुड ऑफन स्कॉर्न एट कैसियो टू बी पर्सन बिफिटिंग फॉर द कंपनी ऑफ लेडीज। और वो हमेशा कहता था कि कैसियो, तुम ना लेडीज लोगों के साथ दोस्ती करने के लायक ही हो, तुम इस लेफ्टिनेंट के पोस्ट के लायक नहीं हो। और आज क्या हुआ है? ठीक उल्टा कर दिया गया है ना। एंड न्यू लिटिल फॉर द आर्ट ऑफ वॉरफेयर। और वो कहता था, इयागो कहता था कि यू न्यू लिटिल फॉर द ऑफ द वॉरफेयर, युद्ध के बारे में, युद्ध कला के बारे में तुम बहुत कम जानते हो। कौन कम जानता है? कैसियो। ये बात कौन बोल रहा है? ठीक है। इयागो हेटेड कैसियो। इयागो नफरत करता था किससे? ही ऑल्सो हेटेड ओथेलो फॉर फेवरिंग कैसियो। और अब वो नफरत करने लगा किससे? ओथेलो से। किस लिए? क्योंकि उसने कैसियो का फेवर किया है, एंड ऑल्सो फॉर एन अनजस्ट सस्पिशन दैट द मूर वॉज टू फॉन्ड ऑफ एमिलिया। और उसने ये भी ये भी मतलब साबित करने को कोशिश करने लगा कि उसकी पत्नी इयागो की पत्नी थी एमिलिया, कि इयागो की पत्नी, जो कि वो भी मूर थी, ठीक है ना। कहने का मतलब ये दोनों जो है ना आपस में बातें करते हैं, ये सब चीज वो माने कैरेक्टर बेस्ड जो है ना कंफ्यूजन क्रिएट करता है। कौन? इयागो। कैरेक्टर बेस्ड। इयागोज वाइफ फ्रॉम दीज इमेजिनरी प्रोवोकेशन, इस तरीके से वो काल्पनिक प्रोवोकेशन तैयार करता है, माने प्रोवोक करता है, ठीक है ना। इयागो कंसीव्ड ए स्कीम ऑफ रिवेंज, और फिर वो बदला लेने के लिए प्लान बनाना शुरू कर देता है, स्कीम बनाना। दैट वुड इन्वॉल्व कैसियो, जिस प्लान में कौन कौन शामिल रहेगा? तो कैसियो, ओथेलो, डेस्डेमोना, एंड इन वन कॉमन रूइन। ये सब के सब जो है ना एक साथ बर्बाद हो जाएंगे। कौन कौन एक साथ बर्बाद होंगे? कैसियो, ओथेलो, डेस्डेमोना। एक ऐसा वो प्लान और स्कीम बनाने का प्लान करता है जिसमें ये सब के सब बर्बाद हो जाएंगे। ऐसा वो प्लान बनाता है। कौन? इयागो। ठीक है। इयागो जो था ना, वो बहुत ही चतुर था, क्राफ्टी यानी कि कनिंग, चालाक, कनिंग था, बहुत ही चालाक। ही स्टडीड ह्यूमन माइंड डीपली, बड़े गहराई से इंसानों के माइंड को वो स्टडी कर लेता था, मतलब ऑब्जर्व कर लेता था, समझ जाता था। He knew that of all the kinds of afflictions that torment man, वो हर तरह का afflictions को समझता था जिससे कोई इंसान टॉर्मेंटेड हो जाए, मेंटली टॉर्चर हो जाए। उसको पता था किस तरीके से मेंटली टॉर्चर किया जा सकता है। द पेन्स ऑफ जेलसी, सबसे बड़ी बात है
कि जब जेलसी वाला पेन आता है ना मन में, जेलस वाला दर्द, वेयर द मोस्ट अनबियरेबल, यही क्या होता है, असहनीय होता है, अनबियरेबल, कोई बर्दाश्त नहीं कर, नाकाबिले बर्दाश्त उर्दू में, एंड हैड द सोरेस्ट स्टिंग, और सोरेस्ट स्टिंग होता है, बहुत ही पेनफुल दर्द होता है, बहुत ही पेनफुल चुभता है, ठीक है ना। अगर किसी को मेंटल टॉर्चर करो, फिजिकली नहीं, फिजिकली टॉर्चर करोगे तो वो तो 2-4 दिन में ठीक कर लेगा, लेकिन मेंटल टॉर्चर अगर किसी को करो, मेंटली अगर किसी को वीक कर दो, तो याद रखना वो पूरी तरह से खत्म हो सकता है। ये वो बात जानता था। He thought if he could succeed in making Othello envious of Cassio, उसने सोचा कि ऐसा प्लान बनाए कि ओथेलो जो था है वो कैसियो से नफरत करने लगे, ईर्ष्या या जलन करना लगे, ऐसा प्लान बनाते हैं, envious of Cassio. Then it would be an excellent plot of revenge. इसी में सबसे बड़ा बदला होगा, which might culminate in the death of Cassio और Othello. माने उस प्लान में हो सकता है ये मामला कहां तक चला जाए, डेथ ऑफ कैसियो और ओथेलो। अच्छा, ही केयर नॉट, वो थोड़ा भी इस बात का केयर नहीं कर रहा, ये मरे चाहे ये मरे, उसको कोई केयर नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है, उसको कोई फर्क, उसको कोई परवाह नहीं था। क्लियर? द अराइवल ऑफ द जनरल एंड हिज लेडी इन साइप्रस, साइप्रस में जब जनरल और उनकी लेडी, जनरल कौन ओथेलो, उनकी लेडी मतलब, जब वो लोग पहुंचे साइप्रस में, एंड रिसीविंग द न्यूज ऑफ द डिस्पर्शन ऑफ एनिमीज फ्लीट, जब ये न्यूज पता चला कि दुश्मन लोग भाग गए हैं, क्रिएटेड ए सॉर्ट ऑफ हॉलीडे मूड इन द आइलैंड। अब सारे लोग दुश्मन भाग चुके हैं, ये लोग अभी अभी नया नया आइलैंड में पहुंचे हैं, अब तो कोई काम है नहीं, तो थोड़ा सा हॉलीडे मूड में आ गए लोग, नहीं समझे। और आइलैंड है ही, एरिया किस चीज का है, आइलैंड है पूरा, तो थोड़ा होता है ना मलेशिया पटाया, उस टाइप का। एवरीबॉडी वॉज इन्वॉल्व इन फीस्टिंग एंड मेरी मेकिंग, सारे लोग अब फीस्ट कर रहे थे, फीस्ट यानी कि पार्टी करना, ठीक है ना, और मेरी मेकिंग, खुशहाल मतलब जीवन को बिता रहे थे। मेरी मतलब होता है हैप्पी लाइफ वो लोग बिता रहे थे। कैसियो हैड द डायरेक्शन ऑफ द गार्ड, अच्छा, कैसियो को ओथेलो ने गार्ड माने ये करके नहीं, उसको डायरेक्शन दिया गया था कि तुम एक काम करना, यहाँ सब आए तो हो बढ़िया, ठीक है, सारे सिपाहियों पर ध्यान रखो, ज्यादा ओवर ड्रिंक करके ना पगला करके घूमे सब इधर, समझ में आया, क्योंकि दुश्मन कभी भी अटैक कर सकता है ना। अब मान लो सब पी के लुढ़का हुआ है सब, उसी समय दुश्मन आ गया है, उठो रे लड़ाई करना है, ऐसा थोड़ी कर सकते हैं। सो कैसियो को ये वार्निंग मिला, सुनो, कैसियो हैड द डायरेक्शन ऑफ द गार्ड दैट नाइट, उस रात को सबको गार्ड करना था कैसियो को, विथ ए चार्ज फ्रॉम ओथेलो, माने ओथेलो की तरफ से ये चार्ज मिला था, टू रिस्ट्रेन द सोल्जर्स, रिस्ट्रेन यानी कि चेक करते रहना है, रिस्ट्रेन मतलब होता है चेक करना, सिपाहियों को चेक करना, फ्रॉम ड्रिंकिंग एक्सेसिवली, कहीं ऐसा ना करे कि ड्रिंकिंग एक्सेसिवली मतलब समझ गए, तो मैंने एक्सेस कोई ड्रिंक ना कर ले, ठीक है, मैंने बहुत ज्यादा ना पी ले सब। ऑन दैट नाइट इयागो बिगान हिज डीप लेड प्लान्स ऑफ मिस्चिफ, उसी रात इयागो जो था अपना पूरा धोखेबाजी वाला प्लान जो है ना बना रहा था, उसी रात। अंडर द गेज ऑफ लॉयल्टी, पूरा लॉयल्टी को लेते हुए, एंड लव टू द जनरल, और चूंकि जनरल से बहुत प्यार था ही, ही लर्ड यानी ल्यूड कहने का मतलब परस्यूडेड, वह आगे बढ़ा, कैसियो टू हैव ए ड्रिंक, वो जा करके कैसियो को बोलता है, अरे पियो, कौन, इयागो ही बोलता है, आओ थोड़ा सा, अरे पियो। विच वॉज ग्रेट फॉल्ट फॉर एन ऑफिसर ऑन गार्ड, ये सबसे बड़ा, जब आप गार्ड पर लगे हो, यानी जब आप ड्यूटी पर लगे हो, अगर आप
पी रहे हो, ये सबसे बड़ा फॉल्ट है, यही सबसे बड़ा गलती है, इस पीने में ही सारा गलती होता है। सुनो, ऑल्दो कैसियो रेसिस्टेड इनिशियली, शुरू में कैसियो ने रेसिस्ट किया, इनकार किया पीने से, येट ही सून फेल इनटू द गाइल ऑफ इयागो, लेकिन तुरंत इयागो के चक्कर में वो पड़ गया। नहीं समझे? गाइल ऑफ इयागो कहने का मतलब इयागो के चतुराई में वो फंस गया। कौन फंस गया? कैसियो। ही स्वैलोड वाइन ग्लास आफ्टर ग्लास, ये ग्लास खत्म हुआ, अरे और एक ठो, हाँ लाओ लाओ, मार रहे हैं एकदम, समझ रहे हो पूरी तरीके से, ग्लास आफ्टर ग्लास। कैसियो पीता रहा एंड बिकेम ड्रंक, और पूरी तरह से वो, मैंने सिंपल सा बात, पियक्कड़ बन गया जैसे करते हैं लोग हम लोगों के लोकल एरिया में। ओके, प्रोवोक्ड बाई इयागो, इयागो ने प्रोवोक्ड किया था, उसको एक्साइटेड किया था। ही प्रेज द जेंटल लेडी डेस्डेमोना, एक होता है ना, कितनी अच्छी है जी, बहुत अच्छी है। डेस्डेमोना कैसी लगती है? बहुत अच्छी लगती है। समझ रहे हो आप? पीने के बाद जो होता है, अब वो पूरा एकदम उसको मूड में लाया हुआ है बात करने का, और वो बोले जा रहा है। ही प्रेज द जेंटल लेडी डेस्डेमोना, ही इवन टोल्ड इयागो, अब पीने के मूड में, नशे में वो कह रहा है, सी इज मोस्ट एग्जीक्यूट लेडी। एग्जीक्यूट लेडी कहने का मतलब चार्मिंग लेडी, खूबसूरत लेडी, बहुत ही खूबसूरत है।